जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राम जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हाय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवाया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। तो हम श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद 8वें अध्याय से चर्चा कर रहे थे। अध्याय का नाम है कुंती महारानी की प्रार्थनाएं और परीक्षित महाराज की रक्षा, गर्भ में रक्षा। तो महत्वपूर्ण अध्याय ये, जिसमें प्रभुपाद जी ने एक पूरा लेक्चर का सीरीज ही दिया है इस कुंती महारानी की शिक्षाओं के ऊपर, और भक्तों को भी ये
पसंद है क्योंकि इसमें कुंती महारानी अपने मन की बात बता रही है, प्रार्थना कर रही है भगवान को। और और भगवान का स्वभाव को बता रही है। तो इसीलिए कुंती महारानी एक स्त्री है, स्त्री होते हुए वो भगवान से विपत्ति मांगती है। तो आएगा धीरे धीरे। हाँ, तो हर कोई हमारा तो विचार रहता है सुख संपत्ति घर आगे, कष्ट मिटे तन का। लेकिन वो तो कष्ट मांग रही है भगवान को, तो ऐसा क्यों? तो धीरे धीरे उसको समझेंगे। अभी फिलहाल हम 12वें नंबर के श्लोक में थे। अभी तक हम देखते आए कि पांडव के जो रिलेटिव्स है उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, तर्पण कर किया उन्होंने गंगा नदी में, और सब दुखी है। तो भगवान एक रिलेटिव के नाते सांत्वना प्रदान कर रहे हो और इस कठोर नियमों के बारे में समझा रहे हैं संसार के। कि जैसी करनी वैसी भरनी। हम जैसे करते हैं वैसे ही होते हैं। भक्त का भी जीवन दुख से युक्त होता है। तो उसमें दो कैटेगरी होते हैं। एक तो होता है कि शुद्ध भक्त, जिसका कोई कर्म नहीं रह गया, तो उसको उसकी महिमा बढ़ाने के लिए उसके जीवन में दुख लाते हैं भगवान। और एक होते हैं साधक, जिनके प्रारब्ध कुछ बाकी होते हैं और इसी कारण से वो भक्ति थोड़ी ढीली ढाली करते रहते हैं। जब दुख आते हैं तो फिर और भगवान की ओर दौड़ते हैं। फिर सोचते हैं चलो मैं वृंदावन जाता हूँ। फिर सोचते हैं चलो मैं 16 माला कर रहा हूँ, 32 माला करता हूँ। तो कुछ ना कुछ माला बढ़ाते हैं। जब कठिन परिस्थिति आती है, हम्म, चलो मैं थोड़ा सेवा कर देता हूँ। तो ऐसी भाव साधक के और तीव्र हो जाते हैं जब कठिन परिस्थिति आती है जीवन में। तो वो उसका प्रारब्ध होता है जरूर, लेकिन भगवान के कंट्रोल में होके उसको दिया जाता है, इसीलिए वो भी अच्छा है। लेकिन तीसरी कैटेगरी है जो नास्तिक है, भगवान को नहीं मानती, संसार में दुख भोगती रहती है। तो वो तो भगवान के कंट्रोल में नहीं है। वो भगवान के कंट्रोल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। कंट्रोल नहीं इन द सेंस वो भक्तों की कैटेगरी में नहीं आते। तो फिर प्रकृति द्वारा दंडित किए जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वो अलग उनका चक्कर चलता है। भक्तों के जीवन में जो साधक है उनके जीवन में भी दुखों का चक्कर चलता है, लेकिन वो भगवान के द्वारा ही सैंक्शन किया जाता है। भगवान से बिना सैंक्शन हुए भक्तों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। एक बार भी कोई भगवान का नाम लेता है तो भगवान कहते हैं कि वो मैं उसकी रक्षा करता हूँ। सकृदेव प्रपन्नो यस्तव अस्मि पीछे याचते, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम। मेरा व्रत है कि मैं उसको अभय प्रदान करता हूँ। फिर भी हम दुखों से युक्त होते हैं। साधक भी दुख का अनुभव करता है क्योंकि उसके लिए आवश्यक होता है। जैसे नटखट बालक के लिए थोड़ा दंड भी आवश्यक होता है, वैसे साधक को दुखालय शाश्वतम, इसका अनुभव होने के लिए थोड़ा दुख की भी आवश्यकता होती है। तो इसलिए भगवान सैंक्शन करते हैं उस चीजों का, ताकि हम भगवान को हृदय से पुकार सके। अभी हमारी पुकार ऊपर ऊपर वाली है। अभी हमारी जो पुकार है वो खिलौनों के लिए है। जैसे बच्चा उदाहरण दिया जाता है, बच्चा काफी बार रोता है, खिलौनों के लिए रोता है। माँ जब खिलौना ला के देती है तो चुप हो जाता है। वैसे हम भी संसार में दुखी है थोड़ा सा, जब करते हैं रोते हैं। जब से धनम दे ये दे तो वो कोई भक्ति पूर्ण पुकार नहीं है। वो दे ही वाली है। तो फिर जब इस सारे प्रयासों में हम हतबल हो जाते हैं, समझ में आता है कि गाड़ी नहीं था तो गाड़ी आ गया, घर नहीं था तो घर आ गया, फिर भी मैं सुखी क्यों नहीं हूँ।
खिलौने तो मिल गए फिर भी मैं सुखी नहीं हूँ, तो भी हम भगवान को पुकारते। तो खिलौना मिलके भी जब हम सुखी नहीं होते, तब हम भगवान को पुकारते। और वो व्यवस्था भी भगवान की है सबके जीवन में। हाँ, जैसे ध्रुव महाराज के जीवन में सब मिल गया उनको जो चाहिए था, लेकिन साथ साथ ये बुद्धि भी आ गई कि इसमें सुख नहीं है। भक्तों के जीवन में भी समझ में, भक्तों को साथ साथ भगवान बुद्धि भी प्रदान करते हैं कि भक्ति करते करते अंदर अंडरस्टैंडिंग देते हैं, कि समझ देते हैं कि वास्तविक सुख किसमें है। और इसीलिए भक्त जो होते हैं हर परिस्थिति में भगवान को मांगते हैं। न लगे मुक्ति भय संपदा, संत संग देहि सदा, तुकाराम महाराज कहते हैं। हमको क्या चाहिए? संत का संग चाहिए, मुक्ति धन संपदा नहीं चाहिए। अभी हम क्या है, वो छोटे बालक के जैसे चाहिए है जो खिलौने मांगा है। लेकिन जब हम खिलौना खेलते, खिलौनों से खेलते खेलते जी भर जाएगा हमारा, तब हम भगवान को मांगेंगे। तो जी भरता नहीं हमारा, हम नए नए ट्रायल करते रहते हैं। इसीलिए फिर भगवान को जबरदस्ती अपने जीवन में कुछ परिस्थितियां निर्माण करनी पड़ती है, ताकि हमको समझ में आए दुखालयम अशाश्वतम, दुखालयम। और ऐसा व्यक्ति जो समझ भी जाता है कि भगवान, इस संसार में भगवान की शरण लेना एकमात्र आधार है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम, शाब्दे परिच निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम। तस्मात् शब्द आया, तस्मात् मतलब जिसने ये समझ लिया है कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट अ फिट प्लेस टू फॉर द जेंटलमैन टू लिव। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा है, इस संसार, भौतिक संसार, ये जो है सभ्य पुरुष के रहने का स्थान नहीं है। जैसे टॉयलेट होता है परमानेंट रहने का स्थान होता है क्या? तो टॉयलेट में क्या करना पड़ता है? फिनिश योर बिजनेस एंड गेट आउट। ऐसा तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं। इसी प्रकार से भक्त जो होता है इस संसार का पूरा काम करता है, फिनिश योर बिजनेस, फिनिश योर ड्यूटीज, बट गेट आउट वाला विचार किसी के मन में आता नहीं। वो आता है साधु संघ के द्वारा, शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा, कि हमको गेट आउट भी होना है इधर से। हम, हमारा तो गाने बनाए जाते हैं, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके तो ऐसे इसके सिवा जाना था। तो ये सारा तत्वों का ज्ञान न होने के कारण ऐसे गाने बनते हैं। लेकिन भक्त जानता है कि अपने को अपने कर्तव्य परायण होते हुए सबसे बड़ा कर्तव्य जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट के जाना, वो अपने को पूरा करना है। इसीलिए वो ये कर्तव्य में भी कमी आने नहीं देता। तो इसके लिए हमको पहले इस अध्यात्म में जो हम अध्यात्म परायण है उसका महत्व समझना होगा। जैसे भोजन का महत्व है, भूल के भी भोजन करना भूलते नहीं। हम बोल हम किसी कितने भी इम्पोर्टेंट मीटिंग में हो तो फिर भी उसको याद दिला देते हैं, अरे यार वो खाना बाकी है, वो खाना खा के आता हूँ 8 15 मिनट वेट करो बोल, क्योंकि वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो भोजन जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही अगर हमारे लिए अध्यात्म इम्पोर्टेंट हो जाए तो भी हमारा कल्याण हो जाए। उसको हम फैशन के जैसा अध्यात्म को स्वीकार करते हैं। फैशन का क्या होता है, वो कुछ दिन रहता है फिर बंद हो जाता है। ऐसा नहीं, ये अध्यात्म ही जीवन का अविभाज्य अंग है। और वो अपने को जो है कठिन परिस्थितियों में भगवान की शरणागति सिखाता है। तो उत्तरा माता का हम प्रसंग देख रहे थे, जिसमें उत्तरा जो है उसके गर्भ में अटैक हुआ है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वो जो ब्रह्मास्त्र चलाया वो केवल पांडवों को और उत्तरा को ही दिखाई दे रहा था, बाकी किसी को दिख नहीं रहा था कि क्या हो रहा है। तो इसीलिए उत्तरा दौड़ के कृष्ण की तरफ आती है, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, नान्यस्त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। नान्यस्त्वद अभयम पश्ये, तो न अन्य, मतलब आपके बगैर कोई अभय प्रदान नहीं कर सकता। केवल लोग कहते हैं मैं हूं ना, प्रभु आप चिंता मत करो, मैं हूँ। आप आधे रात को भी कॉल करोगे तो मैं आ जाऊंगा। तो करके देख लो फिर किसी को कॉल आधे रात।
बोलो 50 लाख रुपए की जरूरत है प्रभु, बड़ा ऑपरेशन है। भेज दो प्रभु। फोन ही नहीं उठाएगा कुछ। तो नान्यत्वत अवयम पश्ये, नान्यत्वत अवयम, आपको उसमें हम किसी की निंदा नहीं कर सकते, हम रहेंगे तो हम भी वैसा ही करेंगे। सब लोग बद्ध जीव है इधर। हाँ, किसी को दोष देना कोई मतलब नहीं है, बट हमारा लिमिट है। देह काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांच भौतिकम। हमारा देह काल कर्म और गुणों के अधीन है। तो ऐसा देह काल कर्म और गुणों के अधीन जो देह है वो दूसरों को क्या मदद कर सकता है? बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे को कैसे मुक्त कर सकता है? तो भगवान मुक्त है, भगवान के शुद्ध भक्त मुक्त है। उनकी शरण लेकर उनकी आज्ञा के अनुसार भक्ति रत रहना, तो हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये उत्तरा जानती है, शुद्ध भक्त है। बताया तात्पर्य में प्रभुपाद ने कि एक महान राजा की पुत्री, एक महान और शूर योद्धा की पत्नी, और महान वैष्णव की शिष्या, और फिर बाद में आगे चल के महान जो वैष्णव राजा है उसकी माँ बनने वाली है। तो इसीलिए वो उत्तरा कौन है? महान है। और वो इसीलिए महान व्यक्ति कब बनता है? महान जब बनता है व्यक्ति, जब महान को जानता है। संसार संसार महान किसको कहते हैं? जिसके पास में पैसा है वो महान है, जिसकी प्रतिष्ठा है वो महान है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? महान कौन है? जो भगवान को जानता है, जो वैष्णव को जानता है, वैष्णव की आदर करना समझता है, वो महान है। युवा विप्रा के बान्यासी शूद्र केने नो, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु होय। कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु होय। हाँ। तो वो महान है। भगवान ने भी कहा कि भगवान का दर्शन दुर्लभ नहीं है। भगवान क्या कहते हैं? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति निश्चय तस्याम सुलभ पार्थ। सुलभ सुलभ कहा है भगवान, कि भगवान ने कहा कि मेरा दर्शन क्या है? सुलभ है। लेकिन भक्तों का दर्शन भगवान ने क्या कहा? दुर्लभ है। क्या कहा भगवान ने गीता में? बहुनाम जन्मनान्यं ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कैसा सुदुर्लभ है ना? तो ये हृदय की स्थिति आना दुर्लभ है। तो भगवान की कृपा से हमको प्रभुपाद जी का संग मिला, उनके ग्रंथों का संग हम कर रहे हैं। उसको अगर हम लाइटली लेते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, इफ वी टेक थिंग्स कैजुअली वी बिकम अ कैजुअलिटी। कैजुअली भक्ति को हमने अगर कैजुअली लिया तो हमारा जीवन कैजुअलिटी बन जाता है। कैजुअलिटी मतलब दुर्घटना युक्त हो जाता है। सबसे बड़ी दुर्घटना यह है, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया। ये सबसे बड़ी दुर्घटना है। तो समझो हमारा कुछ एक्सीडेंट हो गया है, पैर टूट गया है, पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो 1 महीने बाद ठीक हो जाएगा, तो परमानेंट थोड़ा प्रॉब्लम नहीं रहता है। लेकिन अ, अगर हम भगवान से बहिर्मुख हो गए, तो बहिर्मुखता सन्मुखता में कब बदलेगी कोई गारंटी नहीं। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण नाई भजिया। मनुष्य जन्म पाने के बाद में फिर 84 लाख योनियों में घूमो, और फिर 84 लाख योनियों में कंफर्म बाद में हम फिर से चक्कर चालू नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं। जैसे बताया जाता है कि हमारा मनुष्य जीवन का चक्कर चलते रहता है 84 लाख योनियों। कैसे चलता है? कि एक उदाहरण देते हैं कि एक अंधेरा कोठड़ी है, उसमें 84 दरवाजे हैं, और अंधेरा है पूरा। तो ऐसा हाथ लगा लगा के देख रहा है वो, हाथ लगा के देख रहा है कि ये दरवाजा खुला है क्या। अंधेरा है ना पूरा, उसमें 84 में से एक दरवाजा खुला है। तो ऐसा हाथ लगा के देखता है वो, खुला है क्या। फिर नहीं खुला है तो आगे सरकता है। इसको किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया है कि एक तो दरवाजा खुला है, वहां से निकल सकता है, एक दरवाजा खुला है वहां से आप निकल सकते हो। तो ऐसा हाथ लगाते लगाते वो जा रहा है, 84वां दरवाजा है। उधर भी हाथ लगाने वाला था वो, तो उतने में उसको खुजली हो गया, बैक में खुजली हो गया, तो उतने में वो दरवाजा स्किप हो गया। तो हमारा भी है। ऐसा ही है। हम ट्राई कर रहे थे इतने जन्मों से बाहर निकलने का, तो जम नहीं पाया, क्योंकि बाकी योनियों में पॉसिबल नहीं है।
लेकिन मनुष्य जीवन मिला, उधर खुजली हो रहा है अपने को। खुजली क्या हो रहा है? इंद्र तृप्ति का खुजली हो रहा है। ये देख लूं, ये सुन लूं, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध का खुजली होता है। वो खुजली के चक्कर में जो निकलने का दरवाजा था, उससे बाहर निकलना भूल जाते हैं। इसीलिए जानिया सुनिया विष खाइनो, राधा कृष्ण ना भजिया। मनुष्य जन्म पाइए, राधा कृष्ण ना भजिया। लेकिन महाजना ये ना गथा सो पंथा। अ, महान भक्तों के चरित्र को हम इसलिए सुनते हैं कि उन्होंने क्या किया। कठिनाई आया तो संकट में, जब संकट होता है, जब आंधी चल रही होती है, तो कुछ हवा जोर से चल रही है, तो हम पक्का जो पेड़ है या कुछ ऐसा है जो हिलने वाला नहीं, बरगद का पेड़, उसको पकड़ना सही रहेगा ना, जो उखड़ेगा नहीं। तो इस संसार में भी सब कुछ उखड़ जाता है काल के प्रभाव से। एकमात्र भगवान है जो उखड़ते नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर आधार वही मूल है सब। हम्म। तो उत्तरा ने भगवान की शरण लिया और शरण लेके प्रार्थना की। तो शरण लेने से हो जाता है, प्रार्थना क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम कोई पुतले नहीं है, रोबोट नहीं है। हम हमको भावना है, और भावना व्यक्त करना, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ। तो हमको भगवान को अपनी भावना व्यक्त करनी है। हालांकि भगवान सब जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यत्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। तो ये मैं बता दिया कि अगले श्लोक में चलते हैं हम, 12वें नंबर के श्लोक में। 12वें नंबर के उसमें हमने चर्चा कर लिया था 11वां श्लोक में, जिसमें भगवान की जो भक्त के प्रति विशेष कृपा, उसका वर्णन किया गया था। 12वां नंबर का श्लोक। तर्ह्येवातमुनि श्रेष्ठ पांडवा पंच सायकान, आत्मनोभिमुखान दीप्तान लक्षास्त्राण्युपाददु। अनुवाद तथा तात्पर्य जगत गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद की। हे महान विचारकों, मुनियों में अग्रणी रौनक जी, उस भागते हुए ब्रह्मास्त्र को अपने ओर आते देखकर पांचों पांडवों ने अपने अपने पांचों हथियार संभाले। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानुतांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते, कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तात्पर्य पढ़ सकते हैं, कौन उपलब्ध है? माता जी पढ़िए राम तात्पर्य, आदि देवी लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य ब्रह्मास्त्र परमाणु हथियार से भी सूक्ष्म होता है। अश्वत्थामा ने महाराज युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव को तथा उत्तरा के गर्भ में स्थित उनके एकमात्र पौत्र को
मारने हेतु ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। अतएव यह ब्रह्मास्त्र जो परमाणु हथियार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली तथा सूक्ष्मतर होता है, परमाणु बमों की तरह अंधा नहीं था। जब परमाणु बम छोड़े जाते हैं, तो वे लक्ष्य तथा अन्य वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाते। ये बम मुख्य रूप से निर्दोषों को हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन ब्रह्मास्त्र ऐसा नहीं होता। यह लक्ष्य को पहचानता है और निर्दोषों को क्षति पहुंचाए बिना आगे बढ़ता है। हाँ। हो गया प्रभु जी। तो आप बताइए, आपको क्या समझ में आया? अश्वत्थामा ने प्रभु जी जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उत्तरा के गर्भ के लिए और पांचों पांडवों के लिए, तो उसी को ही बस टारगेट करेगा और बाकी जो लोग हैं या जो भी और भी हम्म। कोई है तो उनको कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा, ये बताया गया है। और जबकि हाँ। परमाणु बम जो है कहीं पर भी जाएगा, कहीं पर भी गिराया जाएगा तो आसपास के जितने भी लोग रहेंगे, चाहे वो पशु हो, चाहे पेड़ पौधे, चाहे जो भी हो, वो सबको इम्पैक्ट करेगा। पर तो ये जो है ब्रह्मास्त्र वो सिर्फ टारगेट को ही अटैक करता है, तो ये बताया। हाँ। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यहाँ पर अश्वत्थामा ने पहले तो एक ब्रह्मास्त्र चलाया था और उसको शमन कर दिया गया पहले, फिर बाद में उसका मन ही तोड़ दिया गया अश्वत्थामा का। मन ही तोड़ने के बाद में उसको रिलीज कर दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया। तो वो और बौखलाया हुआ था, तो उसने फिर ब्रह्मास्त्र चलाया। इस बार उसने टोटल 6 ब्रह्मास्त्र चलाए। पांडवों के ऊपर 5 और एक गर्भ में चलाया, छठा वाला। तो इस बार उस टाइम में जब ब्रह्मास्त्र चलाया था, एक मिनट। उस टाइम में जो ब्रह्मास्त्र चलाया था, तो अर्जुन को कहा था भगवान ने कि तुम ब्रह्मास्त्र इसको शमन करो अपने ब्रह्मास्त्र के लिए। लेकिन इस बार भगवान को समझ में आ गया 5 ब्रह्मास्त्र का शमन करने का इनका सामर्थ्य नहीं है पांडवों का। और उसमें भी उत्तरा का, इनका ये रिलीज होते होते उधर वो खत्म हो जाएगा। क्या उनका नाम है, परीक्षित, खत्म हो जाएगा। और कुछ आचार्यों का कहना है कि परीक्षित खत्म भी हो गए थे गर्भ में। तो भगवान जाते हैं और ब्रह्मास्त्र का शमन करते हैं, ताप से बचाते हैं परीक्षित को। फिर भी परीक्षित खत्म हो गए थे, फिर से जिंदा करते हैं भगवान गर्भ में ही। और गर्भ में भी जिंदा करके उनकी रक्षा करते हैं, एक अंगूठी के जैसा आकार लेते हैं और चारों ओर गर्भ के और घूमते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, कि परीक्षित ने शरीर छोड़ दिया, फिर वो जीवित हो जाते हैं गर्भ में। तो भगवान का नाम ही है। भगवान उसको बोलते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यह समर्थ स ईश्वर। ईश्वर कौन है? जो करने योग्य बात है वो कर सकते हैं। अकर्तुम अकर्तुम, जो हो नहीं सकता वो भी कर सकते हैं। और जो सपने में भी नहीं हो सकता वो भी जो कर सकते हैं, उनका नाम है ईश्वर। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। वो राजा को रंक बना सकते हैं, रंक को राजा बना सकते हैं। बीरबल के, ऊपर बीरबल के स्टोरी में आता है शायद, ये एक राजा था, वो जानना चाह रहा था भगवान क्या कर सकते हैं। एक छोटा सा लड़का आया, उसने राजा को बोला मैं बताता हूँ उत्तर तुम्हारा, क्योंकि बाकी उत्तर समझ में नहीं आ रहे थे। राजा ने कहा, तो कहा उसने, मैं तुम्हारे आसन पे बैठता हूँ, तुम नीचे आओ, तब उत्तर दूंगा इसका। उसको भी उत्तर जानना था, तो राजा नीचे आया और बेटा छोटा सा गरीब का लड़का जाके बैठ गया आसन आसन के ऊपर, राज सिंहासन के ऊपर। और इतने हमारी जरूरत, तो बता बोले उत्तर अभी। उत्तर यही है बोले, भगवान यही करते थे। भगवान राजा राजा को रंक और रंक को राजा, ये चल ये बनाने का जो सामर्थ्य है वो भगवान का है, वही ठीक है भगवान। पल में किसी को राजा बना देते हैं, पल में भिखारी बना देते हैं। भगवान वो करते हैं, उनका सामर्थ्य है वैसा। तो भगवान गर्भ में जाके रक्षा कर सकते हैं। तो जब तक हम भगवान के ऐश्वर्य को समझेंगे नहीं, इसीलिए पहले माधुर्य में एंट्री मारने के पहले, हालांकि सभी लीलाएं महत्वपूर्ण है भगवान, लेकिन माधुर्य में एंट्री मारने से पहले पहले 9 स्कंद पढ़ने के लिए पोपा जी कहते हैं।
जिसमें भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में, उनके अलग अलग एटीट्यूड, प्रार्थनाओं के बारे में बताया गया, आदान प्रदान और महिमा के बारे में। भगवान की महिमा है, सृष्टि लीला है, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, कैसे भगवान से ही सब कुछ आया, ये सारा वर्णन है। ये सारा वर्णन से भगवान की महिमा हमको पता चलती है। और ये जो तो ये सारा हमको पता चलता है से। तो भगवान ने समझ लिया था कि अभी भक्तों इनको मेरी आवश्यकता है। तो जो आवश्यक है वो भगवान करते हैं। कभी कभी भक्त की हानि होना आवश्यक होता है, कभी कभी उसकी हानि नहीं होनी चाहिए, ये भी आवश्यक होता है। तो जो आवश्यक है वो करते हैं भगवान। और भक्ति का नाम ही है अम, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। जैसे कोई भक्त है मर गया, तो भगवान ने उसको नहीं बचाया गया, ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे जो जन्मा है वो मरेगा। तो मरने के आधार पर आप कैलकुलेट करोगे क्या? जैसे कोई संत है 50 साल में मर गया, तो हम हाय हाय करेंगे क्या? अरे 100 साल जीता तो भाग्यशाली रहता, 50 साल में। चैतन्य महाप्रभु 34 साल ही जिए, शंकराचार्य 8, कितना 24 साल ही जिए शायद। हाँ, तो क्या आप हाय आप बोले कि अरे बहुत बड़ा पाप किया होगा इतना जल्दी मर गया? क्योंकि ये जो अकाल मृत्यु होती है वो पापी लोगों की होती है। तो चैतन्य महाप्रभु भी पापी हो गए फिर तो संत मर गए जल्दी जल्दी। हमारे इस्कॉन की संस्था के गौर कृष्ण महाराज है, वो 48 50 में ही चले गए वो। उनका तबियत, तो वो क्या पापी थे क्या वो? तो मृत्यु के आधार पर आप किसी के कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके जीवन और उसका सेवा और उस उसका लोगों के जीवन में प्रभाव कैसा रहा, समाज के लिए उसका योगदान क्या रहा, उस आधार पर उसकी गति का निर्धारण किया जा सकता है। ऐसा नहीं बोल सकते आप कि अरे प्रभु इतने शुद्ध भक्त है, तो पैर कैसे टूट गया आपका? पैर नहीं टूटना चाहिए था। पहले तो कोई शुद्ध भक्त अपने शुद्ध वाक्य मांगता नहीं है। और वो शुद्ध भक्त रहे कि अशुद्ध भक्त रहे या साधक रहे, किसी का भी पैर टूट सकता है तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उतना ये जो कम ज्यादा सब चलते रहता है, लेकिन हमारी भक्ति बननी होनी चाहिए। भक्ति बंद हो रहा है मतलब गड़बड़ है। क्योंकि जो बगुला भक्ति, जो कौवे वाली भक्ति, तो भगवान कौवे नहीं, पोपट, पोपट क्या बोलते हैं, पोपट को क्या बोलते हैं हिंदी में? तोता, तोते वाली भक्ति। एक तोता था, उसको लेके आया, उसको सिखाया राम 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 बोलो। बाद में बाद में किसी ने उसका गला पकड़ लिया, तो उसने राम राम बंद कर दिया, क्या क्या करना चालू कर दिया अरे राम राम बोलो, अभी क्या हो गया? नहीं नहीं तो ऐसे ही हमारे जीवन में सब ठीक है तब हम राम राम बोल रहे हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियां कठिन आती है, तो राम राम की जगह हाय राम हमको नहीं बोलना चाहिए हमको नहीं बोलना है, राम राम ही तो उत्तरा राम राम ही बोल रही है, तो कृष्ण कृष्ण बोल रही है, कृष्ण की वक्त है। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यत् भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान की ओर दौड़े हो। तो भगवान ने गीता में कहीं भी नहीं कहा कि मैं आपके शरीर की रक्षा करूंगा, चिंता मत करो, तुम्हारा शरीर जो है हजारों साल तक ऐसा ही रहेगा, कभी तुम बूढ़े नहीं होगे, कभी तुम्हारे दांत नहीं गिरेंगे, तुम्हारा जो पेट का जो जठराग्नि एकदम स्ट्रांग रहेगा, जो भी खाओगे सारा पच जाएगा हजारों साल तक। ऐसा कोई भगवान की गीता में बोला नहीं। भगवान ने कहा है कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो हम कौन है, कौन हम? आवश्यकता पड़ने पर हमारे शरीर की भी रक्षा करते हैं भगवान, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर अगर आवश्यक नहीं है तो नहीं भी करते हैं। तो हर स्थिति में हमको श्रद्धा बनाए रखनी है, वो श्रद्धा होनी चाहिए। तो तात्पर्य का विषय ये था, अभी हम उसके थोड़ा भटक गए थे। तो तात्पर्य का विषय ये था कि ब्रह्मास्त्र का क्या क्वालिटी है। तो ब्रह्मास्त्र निर्दोष लोगों को नहीं मारता हो। अगर गलत आदमी ने उपयोग किया तो मार भी सकता है, जैसे ये अश्वत्थामा के गलत आदमी के हाथ में चला गया ना वो। लेकिन ब्रह्मास्त्र का जो क्वालिटी है, वो जिसको टारगेट बनाया उधर ही जाएगा वो ब्रह्मा। टेररिस्ट लोग बॉम्ब डालते हैं, मासूम लोग मारे जाते हैं।
और टेररिस्ट लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें मासूम लोगों को मार के चले जाते हैं, बोले बहुत बड़ा काम कर दिया। वो वो जिससे जुड़ाई करनी चाहिए, जो जवान है उनके साथ में फाइटिंग नहीं करते वो बाहर दूसरे को मार के मासूम लोगों को मार के चले जाते हैं और अपना हीरो बना दिखाते हैं। तो ये अश्वत्थामा के फॉलोअर है सब। तो कम से कम अश्वत्थामा को तो थोड़ा ये था कि भाई ज्ञान था उनको, उनको तो उतना भी ज्ञान नास्तिक थे वो। तो फिर भी अश्वत्थामा जैसी कंडीशन कैसी, हमने पिछली बार भी चर्चा किया था कि अश्वत्थामा ऐसा क्यों हो गया। दुर्योधन की कंपनी कंपनी जिस कंपनी में हम काम करते हैं, वो कंपनी का रंग चढ़ ही जाता है अपने ऊपर। जैसे कोई एक टाटा कंपनी में काम करता था व्यक्ति, तो राधेश्याम प्रभु बताते कि वो जाता है मंदिर में, जाके बोलता है वी प्रोड्यूस कार्स, वी प्रोड्यूस बाइक्स। तो वैसा ऐसा बता रहा है जैसे वो खुद से उसके पेट से कार वगैरह गाड़ियां निकल रही है। तो कंपनी गाड़ियां कार वो प्रोड्यूस करती है, तो वो रहा है वही प्रोड्यूस, ऐसा लग रहा है कि उसके उसके अंदर से निकल रहा है गाड़ियां। तो टोटली आइडेंटिफाई करता है, संघ का रंग हो गया, कंपनी जिस कंपनी में काम करता है उसका रंग चढ़ जाता है। आजकल तो कंपनियां टी शर्ट वगैरह भी देती है, लोगोज भी देती है। दूसरा उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कोई ऑटो खरीदता है, तो ऑटो वाला का नाम दूसरा होगा, लेकिन आप बोलोगे ए ऑटो, वो रुक जाएगा। उठेगा कि नहीं उठेगा, रुक जाएगा ना। अभी वही ऑटो वाले के पास में अगर ज्यादा पैसा आ गया और उसने टैक्सी खरीद लिया, मुंबई में टैक्सी चलता है ना, आप बोलोगे फिर ए टैक्सी, फिर आप बोलोगे ए ऑटो, तो नहीं रुकेगा वो। और ए टैक्सी बोलेगा तो वो रुक जाएगा वो। तो टैक्सी है क्या वो, नहीं। लेकिन उसने उसके साथ में आइडेंटिफिकेशन चालू कर दिया। तो हमारा जो स्वभाव भी इसी तरह है संसार, उधर आते हैं जिस जहाँ जो कार्य करते हैं उधर से आइडेंटिफिकेशन हमारा चालू हो जाता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र का मतलब, वहाँ पुराने टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं कि उस समय का जो टेक्नोलॉजी हुआ करता था वो कितना सटीक हुआ करता था। हम आज का एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन हम बहुत गर्व करते हैं। ठीक है, कोई इन्वेंशन हो रहा है तो उनको क्रेडिट देना चाहिए, तो उनको सराहना भी करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये कहना कि हम अब सबसे आगे हम हैं, तो आपके आगे क्या है। वो मंत्र से विमान चलने वाला बना ही नहीं अभी तक। मंत्र से चला क्या, बना क्या अभी तक। मंत्र से विमान चल रहा है, अमेरिका ने ढूंढ के निकाला क्या। पेट्रोल की भी डीजल की भी जरूरत नहीं है। तो उस समय था पुष्पक विमान रावण के पास में, वो ऐसा मंत्र से चलता था वो। और वापस आते वक्त जब रामचंद्र जी, जब रावण का अंत हुआ और सब आ रहे थे वापस, तो पूरे वानर एंड कंपनी पूरा विमान में बैठ के आई थी। वो सारा, और वो विमान की खासियत ऐसी थी कि जितने अंदर आते उतना वो फैलता जाता है। और अभी कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, बहुत सारे आर्किटेक्ट लोग रहते हैं, बहुत इंटरनेशनल लेवल के आर्किटेक्ट रहते हैं, तो वो सारा कुछ बनाते हैं वो लोग। तो बोलते हैं कि इन्होंने ये बड़ा प्रोजेक्ट, आपको पता है क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है, इनकी अध्यक्षता में हुआ। तो हम भी हाथ जोड़ते हैं कि बहुत बढ़िया कोई ऐसा आर्किटेक्ट है क्या जिसने सुधर्मा सभा जैसी सभा सभा बनाई। सुधर्मा सभा पता है ना, कृष्ण भगवान जिसमें जाते थे, तो उतने जिसमें जितने लोग आते थे उतना वो सभा बड़ा होता जाता था। दीवारें आगे आगे खसकती थी। मतलब जितने एंट्री मारते जाए लोग, वो सभा बड़ा होते जाता था। वो विशेष इंद्र के लोग से इधर आया था वो, सभा लेके आए थे भगवान, सुधर्मा सभा। तो इतना आर्किटेक्ट हमारा इतना डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन वही बोलते हैं ना कि जब तक हम अमेरिका का टेक्नोलॉजी नहीं देखते, तो यहाँ पे हम जो भी बना रहे हैं उसमें अहंकार करते हैं। जब वहां का देखते तो हम कह रहे यार, हम बोलते अरे हम तो इतना तो कम से कम 50 साल पीछे टेक्नोलॉजी। जापान, अभी जो हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन बन रही है, वो बुलेट ट्रेन 30-40 साल पहले जापान में बन चुकी थी, अभी वो इंडिया में बन रही है। तो इसी प्रकार से जो उच्च लोकों में जो टेक्नोलॉजी है वो छोड़ दो, और फिर भगवान के पास में जो टेक्नोलॉजी है वो तो छोड़ ही दो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान ने वहां पहले तो उत्तराने प्रार्थना किया
उत्तरा ने प्रार्थना किया, इसलिए भगवान बचाने के लिए गए। लेकिन पांडवों के ऊपर भी 5 ब्रह्मास्त्र चलाए थे। पांडवों ने कोई प्रार्थना नहीं किया था बचाने के लिए, लेकिन इस टाइम बिना प्रार्थना के भी भगवान ने बताया बचा लिया। तो ऐसा नहीं है कि भगवान जब प्रार्थना करते हैं तभी हम भगवान बचाते हैं। हाँ, भगवान बिना प्रार्थना के भी बचाते हैं आवश्यकता रहने से। तो एक बार भक्त कोई सब्जी काट रहा था, उसका उंगली कट गया। तो प्रभुपाद के पास में जाता है, बोलता है कि मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, इतना 64 माला कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और मैं प्रवचन भी देता हूँ, ये भी करता हूँ, फिर भी मेरा उंगली में ऐसा क्यों हो गया? तो वह, तुम भगवान को धन्यवाद दो, तुम्हारा प्रारब्ध के अनुसार पूरा हाथ कटने वाला था, तुम्हारे कर्म ऐसे थे पुराने। भगवान ने सोचा कि चलो टोकन दे देते हैं इसको, टोकन पनिशमेंट। तो तुमको धन्यवाद देना चाहिए। इसी प्रकार से भक्ति करते वक्त हमारे बहुत सारे हाई फाई अपेक्षाएं लेके आते हैं हम, लेकिन हमको पता है क्या कि भक्ति करते करते हमारे कितने सारे चीजों को भगवान ने भस्म कर दिया ऑलरेडी। अभी कुछ मिल रहा है अपने को दुख, वो ठीक है, लेकिन और भी भयानक जो था उसको और ऑलरेडी भस्म कर चुका है, वो देख नहीं पाते हम, वो दिख नहीं रहा है अपने को। तो इसीलिए हम थोड़ा सा भी आता है तो भगवान को हाय हाय करके दोष देते हैं। लेकिन जब अगर हम दृष्टि रखेंगे, हमें पता चल जाएगा कि अरे बाप रे, इतना भक्ति करने से इतना खत्म कर दिया भगवान ने। कंफर्म कंफर्म टिकट था नरक का, वो कैंसिल कर दिया भगवान ने। तो हम भगवान को हर परिस्थिति में धन्यवाद देंगे। चित्रकेतु महाराज को जब श्राप मिला उनके द्वारा, वहाँ पार्वती माता के द्वारा, तो उन्होंने ज्यादा कोई रिएक्ट नहीं किया। क्यों? तो उसमें शिव जी कहते हैं कि श्लोक है जिसमें स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शनम। मेरे भक्त को स्वर्ग नरक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि मैं उनकी रक्षा कर रहा हूँ। कि वो कहते हैं कि स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शनम। मेरे भक्त की महिमा को देख लो, कि मेरे भक्त जो है स्वर्ग नरक उनके लिए सब एक समान है। आपने शाप दिया लेकिन उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, माता करके संबोधित करते हुए उन्हें स्वीकार कर लिया। तो ये जो स्वभाव है वो भक्तों के अंदर आ जाता है। अंडरस्टैंडिंग कन्विक्शन भगवान को देते हैं, श्रद्धा प्रदान करते हैं। श्रद्धा कोई मार्केट में नहीं मिलता है कि चलो आधा किलो श्रद्धा दे दो, 1 किलो श्रद्धा। ये भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से आता है। जितना हम सिंसियरली भक्ति करने का प्रयास करेंगे, अंदर से वो आ जाता है। और हमको भी समझ में नहीं आता कि कैसे वो बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ता है। और लेकिन कुछ गड़बड़ करते हैं तो फिर भगवान देते हैं, एक तमाचा मारते हैं जिससे हम और ठिकाने पे आ जाए। लेकिन फैमिली के, तो भक्ति करना मतलब फैमिली मेंबर है तो उसको भगवान पिताजी ठीक करते हैं पुत्रों को, लेकिन वो अपने तरीके से करते हैं। तो माया के अधीनता में नहीं रहता, ये चीज है वहाँ पे। तो अगले श्लोक में पढ़ते हैं हम अभी। यहाँ तक जो बताया उसके बारे में कुछ प्रश्न है क्या आपका? व्यसनं विक्षिपत्येषाम् अन्यविषयात्मनां दर्शनेन शास्त्रेण स्वानां रक्षा व्यधात् विभुः। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने देखकर कि उनके अनन्य भक्तों पर जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र, हम्म, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया है। कौन पढ़ेगा? जय कुमार प्रभु जी, पढ़िए।
हो गया क्या? बन गया क्या? आप ही पढ़िए आज भी दक्षिणा पढ़ी तात्पर्य। अनम्यूट करके पढ़ना होगा। तात्पर्य अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र परमाणु अस्त्र के समान तो था, लेकिन उनमें तेज तथा उष्णा अधिक थे। यह ब्रह्मास्त्र अधिक सूक्ष्म विज्ञान की देन है, जो सूक्ष्म ध्वनि अर्थात वेदों में अंकित एक एक मंत्र का प्रतिफल है। एक अस्त्र का दूसरा गुण यह है कि यह परमाणु बम की तरह अंधा नहीं होता, क्योंकि अन्य किसी पर क्षति के बिना केवल लक्ष्य पर ही इसका संधान किया जा सकता है। अश्वत्थामा ने इसे पांडुकुल के समस्त पुरुष सदस्यों को समाप्त करने हेतु छोड़ा था। अतएव एक प्रकार से यह परमाणु बमों से अधिक घातक था, क्योंकि यह सर्वाधिक सुरक्षित स्थान में भी प्रवेश कर सकता था और लक्ष्य को कभी नहीं चूकता था। यह सब जानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु अपना निजी अस्त्र उठा लिया, क्योंकि ये भक्त भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान ने स्पष्ट रूप से वचन दिया है कि उनके भक्त कभी विनष्ट नहीं होते। वे भक्तों द्वारा की गई भक्तिमय सेवा की मात्रा या गुण के आधार पर कार्यवाही करते हैं। यहाँ पर अनन्य विषयात्मा विषयात्मा नाम शब्द महत्वपूर्ण है। अनन्य विषयात्मा नाम शब्द महत्वपूर्ण है। पांडवगण स्वयं महान योद्धा होते हुए भी श्री भगवान के संरक्षण में प्रतिशत आश्रित थे, लेकिन श्री भगवान बड़े से बड़े योद्धाओं की उपेक्षा करके क्षण भर में उनका विनाश कर देते हैं। जब उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काटने हेतु पांडव के पास बिल्कुल समय नहीं रह गया, तो उन्होंने अपने ही प्रण को तोड़ते हुए तुरंत अपना अस्त्र उठा लिया। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त प्राय था, तो भी अपने प्रण के अनुसार उन्होंने अपना अस्त्र नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन इस समय तो प्रण की अपेक्षा आपातकाल अधिक महत्वपूर्ण था। वे भक्त वत्सल के रूप में अधिक सुवेदित हैं, अतएव वे संसारिक आदर्शवादी नहीं बनना चाहते। वे कभी अपने प्रण को नहीं तोड़ते, अपितु उन्होंने भक्त वत्सल बने रहना अधिक पसंद किया। समझ में। अ, इसमें बताया गया है प्रभु जी की अ, जो भगवान के ऊपर अपना पूरे तरह से आश्रित रहते हैं, तो भगवान चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो भगवान वैसे कुरुक्षेत्र में बताया गया था कि वो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, ऐसा इस टाइप का बोला गया था, परंतु यहाँ पर उनके जो आश्रित के ऊपर संकट आया था, तो उसको हटाने के लिए भगवान ने अपना प्रण तोड़ते हुए भगवान ने अपने आश्रितों की रक्षा की है। ये बताया गया था। तो यहाँ बताया गया है कि भगवान हम भगवान के माइंड में संसार के क्या कहेगा ये नहीं, भगवान के माइंड में भक्त की रक्षा रहती है। और भगवान अस्त्र नहीं उठाने वाले थे अभी फाइनल, मतलब अभी उनका प्रण था कि युद्ध के दौरान जो भी अभी युद्ध का ही प्रसंग ही है, युद्ध हो गया वैसे, बट फिर भी अभी वो वापस नहीं गए। अस्त्र नहीं उठाना चाहिए था, फिर भी भगवान ने अस्त्र का उपयोग किया। सुदर्शनेन स्व अस्त्रेण स्वाना, क्या बोल रहा है, सुदर्शनेन स्व अस्त्रेण, सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वाना रक्षा व्यधात विधु विभु, तो रक्षा करने के लिए। हम्म,
सुदर्शन, हाँ, उन्होंने स्वअस्त्र, खुद के अस्त्र के द्वारा हम्म, रक्षा करने के लिए सुदर्शन उठाया उन्होंने। तो भगवान क्या है? भगवान ये नहीं देखते कि लोग क्या कहेंगे, उनको की मतलब है अपने भक्तों की रक्षा होनी चाहिए। और यहाँ पर ये बताया गया है कि अश्वत्थामा ने ये अस्त्र क्यों छोड़ा था? तो ये छोड़ा था पूरे पांडव कुल को खत्म करने के लिए। तो ये जो भगवान यहाँ पे तो अस्त्र उठाया ऐसा वर्णन है, लेकिन जैसे आपको अगर अम्बरीश महाराज का प्रसंग पता है, तो अम्बरीश महाराज के प्रसंग में तो वहाँ भगवान नहीं आया, उनका डायरेक्ट अस्त्र ही आया सुदर्शन। जब उन्होंने, क्या नाम था उन ऋषि का? दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए थे, और फिर दुर्वासा ऋषि को सबक सिखाने के लिए सुदर्शन आ गया। तो जो भक्त होते हैं उनके पीछे सुदर्शन होता है हमेशा। मतलब सुदर्शन होता है मतलब अगर आवश्यक है तो करेगा रक्षा, अगर आवश्यक नहीं है तो, अगर भक्तों को क्षति पहुंचना ही है, भगवान का ही प्लान है कि उनका नुकसान होना ही चाहिए, थोड़ा सा वो, थोड़ा बीमार पड़ना ही चाहिए वो, तो वो पढ़ने देगा, वो बात अलग है, वो भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। लेकिन भगवान का प्रोटेक्शन हमेशा रहता है। तो यहाँ तात्पर्य में बताया गया कि, तात्पर्य में बताया गया कि जो ब्रह्मास्त्र है वो आज के परमाणु बम से भी बहुत भयंकर है। और वो चाहे तो एक व्यक्ति को मार सकता है, चाहे तो पूरे ब्रह्मास्त्र है ना, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का अस्त्र है, और ब्रह्मा का मतलब पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकता है, इतनी शक्ति इस ब्रह्मास्त्र में है। तो पूरे ब्रह्मांड को खत्म करे ऐसी शक्ति है। तो उस तरह के गर्भ में तो परमात्मा रूप में भगवान है ऑलरेडी। तो भगवान को उधर और जाने की जरूरत क्या पड़ी? ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उधर जाने की जरूरत क्या पड़ी? तो उधर वो बताते हैं कि, उधर वो बताते हैं कि भगवान जो हमेशा परमात्मा रूप में हृदय में रहते हैं, लेकिन भक्तों की रक्षा के लिए, जो भक्तों की जो रक्षा करते हैं, परमात्मा नहीं है, कृष्ण स्वयं करते हैं। कृष्ण जो होते हैं ना, वो स्वयं रक्षा करते हैं। तो जैसे सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम, भगवान हृदय में रहते हैं परमात्मा के रूप में। क्योंकि भक्तों के हृदय में भी भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं, लेकिन विशेष करके वो कृष्ण, स्वयं कृष्ण भी रूप, साकार रूप में भी रहते हैं। जितनी हमारी भक्ति प्रगल्भ होगी, स्वयं कृष्ण अंदर रहते हैं और डायरेक्ट आदान प्रदान करते हैं। परमात्मा के जैसा नहीं, कृष्ण के जैसा आदान प्रदान होता है। तो वो चीज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताई, वही आपको बता रहा हूँ मैं। इधर बताया है कि he used to use Yogamaya potency Swamaya so that even Uttara was unaware that what he did. Kuru here means Pandavas, since they were also in the Kuru family. कुरु शब्द आया है कि भगवान ने रक्षा की ताकि कुरु वंश का रक्षण हो। तो कुरु वंश का रक्षण करने का मतलब ये नहीं है कि कुरु कौरव जो थे उनका, कुरु का मतलब पांडव, पांडव की रक्षा करने के लिए भगवान ने ये कदम उठाया। तो मैं ये बात इस सारे चर्चा से बताना चाह रहा था फाइनल में कि अ, ये बात बताना चाह रहा था कि भगवान का रक्षण, भक्ति करने से भक्तों का रक्षण होता ही है, होता है, उसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन हम जैसा चाहेंगे वैसा नहीं होगा। भगवान कभी कभी हमको दंडित भी करेंगे, आवश्यक है तो। लेकिन जैसे माता पिता का ट्रेनिंग होता है ना बच्चा का, उसको चॉकलेट भी देंगे, कभी कभी उसको एक चपाट भी लगाएंगे, तो सारा उसका फाइनल, उसका जो आगे चल के वो पर्सनैलिटी डेवलप होगा, उसके लिए आवश्यक होता है। इसी प्रकार से भक्ति में भी
हमारे मन के अनुसार चीजें होगी, कभी कुछ ही मन के विरोध में होगी, लेकिन सारा ट्रेनिंग किसके अंडर में चल रहा है? अगर हम नाम जप कर रहे हैं और नियमों का पालन कर रहे हैं, तो सारा ट्रेनिंग भगवान के अंडर में चल रहा है। क्योंकि जो परिस्थितियां है हमको सोचने में मजबूर करती है, मननशील बनाती है। जितने में भक्तों ने ज्यादातर प्रगति किया है, वो थोड़ा कठिन परिस्थिति आने के बाद में उनकी आंखें खुली है। तो थोड़ी परिस्थितियां गड़बड़ होना भी कोई अपशकुन नहीं है। लोग वो समझ नहीं पाते, अरे इतना मंदिर जाता है, फिर भी तुमको अभी तुम्हारा ऑपरेशन हो गया, तुम इतना मंदिर जाते हैं फिर भी तुम्हारा नुकसान हो गया। तो लोग बोलने वाले बोलते हैं, कहेंगे। हमको शास्त्र विधान को समझना है, क्या हो रहा है शास्त्र से समझना है, साधु से समझना है और आगे बढ़ना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? अभी तक मैंने जो बताया उसमें संदर्भ में। सागर प्रभु सुन रहे थे क्या? बोले जय कुमार जी। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। मत प्रणाम, बोलिए। क्या प्रश्न है? आवाज आ रही? हाँ, आवाज तो आ रहा है। जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था पांडवों के ऊपर, तो वो विद्या हाँ, अभी भी क्या मतलब सक्रिय है कहीं? ये अभी है नहीं, है नहीं? अश्वत्थामा के बारे में पूछ रहे हो क्या? जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था पांडवों के ऊपर, तो हाँ, वो ब्रह्मास्त्र विद्या अभी मतलब सक्रिय है कि अभी विलुप्त है हो ना, गई? अभी ये कलयुग चल रहा है ना, तो ऊपर के लोगों में अभी भी है ये। तो कलयुग में ये सारा जो प्रभाव है मंत्र वंत्र वाला कम हो जाएगा। ब्राह्मण जो होंगे, पहले ब्राह्मण जो हुआ करते थे, वो मंत्रों के द्वारा अग्नि प्रकट किया करते थे। अभी मंत्रों उनको अग्नि प्रकट करने के लिए बीड़ी की आवश्यकता नहीं। बीड़ी के द्वारा अग्नि प्रकट करते हैं। मतलब ऐसा एक बार हमारे गुरु जी एक बार बता रहे थे, एक यज्ञ ऐसा, एक जगह कर्मकांडी यज्ञ चल रहा था, तो वो ब्राह्मण बीड़ी भी फूकता था। तो बीड़ी फूक के आया, फिर उसी बीड़ी से उसने यज्ञ भी जला दिया। तो आजकल ब्राह्मणों का, रियल ब्राह्मणों की अभाव है। कलो शूद्र संभव, शूद्र ही है कलयुग में, प्रॉपर चरित्रवान लोग मिलना मुश्किल है। लेकिन भक्ति का प्रभाव ऐसा है, लेकिन हम चरित्रवान नहीं है, लेकिन हम शुद्ध है। चरित्रवान नहीं है इन द सेंस, मतलब जानबूझ के पाप नहीं है, लेकिन आज का जो कल्चर चल पड़ा है उसके अनुसार देखा जाए तो वैसा नहीं रह गया है, शुद्धता वैसे जैसे था। तो अभी हमारे लिए होप एकमात्र भक्ति है। वो भक्ति के द्वारा हमारा चित्त शुद्ध होगा, चेतोदर्पण मार्जनम। और फिर हम ब्राह्मण से के बढ़कर वैष्णव बन सकते हैं। ब्राह्मण से बढ़कर वैष्णव होता है। और ब्राह्मण भी भगवत धाम नहीं जा सकता, लेकिन वैष्णव जा सकता है भगवत धाम। और जहां तक चमत्कारों की भक्ति है बात है, बड़े बड़े अस्त्रों की, ब्रह्मास्त्रों की, तो ये चीजें अभी कलयुग के लिए ज्यादा एग्जिबल नहीं है, क्योंकि इतना पुण्य नहीं है कलयुग का वासी होगा। लेकिन एक सबसे बड़ा महान गुण है, कीर्तन एवं कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। फलो दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य। कीर्तन, कृष्ण का कीर्तन होगा, या फिर कथा होगी, या फिर सारा कीर्तन ही है ये। कृष्ण की कथा बोलना, सुनना, नाम उच्चारण करना, सुनाना, सुनना, ये सारा जो होगा, तो कीर्तना मुक्त संग, मतलब इस संसार के बंधन से मुक्त होंगे धीरे धीरे हम। तो सटल बॉडी चेंज होती है, सूक्ष्म शरीर परिवर्तन होता है, हमको पता नहीं चलता। जैसे हम अगर हमारा बचपन का फोटो देखेंगे, फोटो होगा आपके पास अगर आपका, तो उसको और अभी आपका फोटो मैच करके देख लीजिए, एक जैसा दिखता है क्या? तो लेकिन आपको कभी पता ही नहीं चला परिवर्तन कैसे हुआ, पता चला था क्या? लेकिन हो गया ना। तो सृष्टि में इतना परिवर्तन है, तो आध्यात्म में परिवर्तन नहीं होता है क्या? होता है। लेकिन थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। हो रहा है परिवर्तन, और वो परिवर्तन के द्वारा जब हमारा सूक्ष्म शरीर पूरा परिवर्तित हो जाता है भक्ति के प्रभाव से, तो हमारा स्थूल शरीर इधर रह के हम भगवत धाम चले जाते हैं। तो ये जो आपने ब्रह्मास्त्र का जो स्वरूप बोला है, ये अभी कलयुग में इतना विजिबल नहीं है। विशेष करके वो द्वापर युग सतयुग में ज्यादा विजिबल। कलयुग में ये अभी चुटुरपुट और जो है परमाणु बॉम्ब, ये बॉम्ब जो बनाए हैं, वही काफी है, ब्रह्मास्त्र की जरूरत नहीं होती। और फिर ये हार्ट अटैक आता है, ये आता है, वही काफी है। वो तो वो ब्रह्मास्त्र डालने के पहले ही हार्ट अटैक से मर जाते हैं। तो ब्रह्मास्त्र डालने की जरूरत नहीं है। मतलब तो मतलब
पहले लोगों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र की जरूरत पड़ती थी, अभी ये जो अस्त्र है यही काफी है, ज्यादा जरूरत नहीं है ब्रह्मास्त्र की। हाँ, और कोई प्रकाश सागर कोई प्रश्न पूछ रहे थे क्या? हाँ ठीक है, हम यहाँ पे विराम देते हैं फिर अभी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद हरे जी। कृष्णा नमः प्रणाम। धन्यवाद।